अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की सीरीज में आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.3 में किया है। 10 देखते हैं। इफ g of x is equal to 7x minus 2 and s of x is equal to 8x square minus 3 and find। हमें दो फंक्शंस गिवन है और फिर 6 पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। और वो कैसे हैं? g ऑफ जीरो, g ऑफ x गिवन है, g ऑफ जीरो हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखिए, जहां जहां फंक्शन g में x है वहां वहां क्या पुट करेंगे? जीरो पुट करेंगे। हमारे पास आ जाता है g ऑफ जीरो इज इक्वल टू 7 इंटू जीरो माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 2। g ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे पास क्या आ जाता है? आंसर। ओके, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है g ऑफ -1। हमने फंक्शन g में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है? -1 पुट करना है। -1 इज इक्वल टू 7 इंटू -1 -2। क्लियर? हमारे पास आ जाता है -7 -2, दैट इज इक्वल टू -9। g ऑफ -1 इज इक्वल टू -9। ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है? आंसर। क्लियर? पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है? g ऑफ -5/3। जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे? -5/3। हम लिखते हैं g ऑफ -5/3 इज इक्वल टू 7 इंटू -5/3 -2। क्लियर? अब देखिए, ये 3 इस 7 के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, कट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे? 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ जाता है -35/3 -2। अब क्या करेंगे? एक फ्रैक्शन में है और दूसरा विदाउट फ्रैक्शन है। इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं 2/1। देन हम इसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। हमारे पास हो जाता है -35। एलसीएम लेते हैं 3 एंड यहां पर क्या है? 1। तो एज इट इज इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया -35 माइनस ये 1 इसके साथ 3 के साथ डिवाइड हुआ, हमारे पास आ गया 3। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्या वाला? 6। ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाता है -35 -6, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -41/3। तो g ऑफ -5/3 हमारे पास क्या आ जाता है? -41/3। दैट इज योर आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास s ऑफ 1। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज s ऑफ x क्या है? 8x स्क्वायर -3। जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हम 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस, ओके, दैट इज इक्वल टू 8। 1 का स्क्वायर एज इट इज 1 आ गया, -3। 8 -3 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका? s ऑफ 1 का। ओके, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, s ऑफ -9। s ऑफ -9 इज इक्वल टू 8 इंटू -9 होल स्क्वायर -3, दैट इज इक्वल टू 8 -9। 9 का स्क्वायर क्या है? 81। 81 -3। 8 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है 648 -3। दोनों को माइनस करते हैं, हमारे पास आता है 645। ओके, तो s ऑफ -9 हमारे पास कितना आ गया हुआ है? 645।
एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर? अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, s ऑफ 7/2। तो एज इट इज हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है s ऑफ 7/2 इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्र की जगह हम लिखेंगे 7/2 होल स्क्र, देन हम लिखते हैं -3। ओके, एंड देन हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास आता है 8। अब 7 और 2 का अलग अलग हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। हमारे पास ये आ जाता है जी 49, 7 7s आर 49, 2 2s आर 4 -3। क्लियर? अब ये जो 4 है ये फैक्टर है किसका, 8 का। तो हम इसको कैंसल आउट करते हैं क्योंकि ये डिवीजन में पड़े हुए हैं। तो हम करते हैं 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। तो हमारे पास बचता है 2 और यहां बचता है 49/1 -3। क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 × 49 -3। इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आता है 98 -3, दैट इज इक्वल टू 95। क्लियर? तो ये हमारे पास आंसर आ गया हुआ है लास्ट पार्ट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारे पास गिवन दैट f of x is equal to ax plus b where a and b are constant, और दो कंडीशन गिवन है। इफ f of -2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10 then find the values of a and b। हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट की हुई है, दो कंडीशंस गिवन है प्लस हमें एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन दैट f of x is equal to ax plus b। ठीक है, अब बारी बारी दो कंडीशंस लगाते हैं। इफ हमारे पास f ऑफ फर्स्ट कंडीशन है f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, देन क्या होगा हमारे पास, जब ये कंडीशन होगी हमारे पास, देन हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में ax प्लस बी में जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट करेंगे। हम पुट करते हैं a इंटू -2 प्लस बी इज इक्वल टू 3। वो फंक्शन f ऑफ x की जगह हमने क्या किया, f ऑफ -2 पुट कर दिया। देन हमारे पास हो जाता है -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। क्लियर? ये फर्स्ट हमारे पास इफ की कंडीशन थी। नेक्स्ट हमारे पास इफ की जो कंडीशन है और फिर हम देखेंगे देन उसके ऊपर क्या हुआ। इफ की कंडीशन हमारे पास है f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, तो हम यहां लिख लेते हैं f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया? और देन हमारे पास क्या आ जाता है, a इंटू 4 प्लस बी इज इक्वल टू 10। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास बनी इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इस जो इक्वेशंस बन गई है इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हम या तो इन दोनों इक्वेशंस को एक को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर हम ऐड करें। कैसे कि इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और फिर इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें ऐड कर दें। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से में से इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब माइनस कर देंगे। सो जब फ्रॉम के बाद वाली होती है उसको पहले लिखते हैं। सो हम लिखते हैं 4a प्लस बी इज इक्वल टू 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10।
-2a प्लस b इज इक्वल टू 3। ओके, साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ये माइनस का साइन था तो हमने यहां प्लस का साइन लगाया। 4a प्लस 2a इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7। a की वैल्यू हमारे पास आती है 7/6। क्लियर, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के फिर दो तरीके हैं कि आप या तो इन इक्वेशन में से पुट कर दें या फिर इसको दोबारा से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, लाइक मैं पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। यहां लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या होता है, देखते हैं जी। -2 इंटू 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3। ओके, अब ये 2 है और ये क्या है 6, तो दोनों में आगे में क्या होंगे, कट होंगे। हमारे पास आता है -7/2, कैंसिल करते हैं इसको 6 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गया -7/3। आप इसकी ब्रैकेट इधर ही खत्म कर दें। जब हमने कैंसिल आउट किया ब्रैकेट खत्म हो गई क्योंकि बाहर 2 खत्म हो गया, तो हमारे पास आ गया -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। b अपनी जगह पर रहा, 3 इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दे, हमारे साथ पास आ जाता है 7/3 प्लस का। ठीक हो गया। b इज इक्वल टू, एलसीएम लेते 3 3 3 आर 9 प्लस 7। क्लियर, हमारे पास आ जाता है b इज इक्वल टू 9 में हम 7 ऐड करते हैं, हमारे पास आता है 16/3। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, बी का आंसर। तो हम यहां लिख देते हैं a इज इक्वल टू 7/6 एंड b इज इक्वल टू 16/3। क्लियर, हमें कहा गया a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करें और हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इज इक्वल टू 7x minus 5 if f k of x is equal to 100 then find x। छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, k of x एक फंक्शन गिवन है और हमने x फाइंड आउट करना है। कंडीशन गिवन है k of x अगर 100 के इक्वल हो तब x फाइंड आउट करें। ठीक हो गया, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। गिवन दैट हमारे पास है k of x इज इक्वल टू 7x minus 5। ठीक है, इफ की कंडीशन है हमारे पास, इफ k of x is equal to 100 then दोनों k of x है, एक 7x minus 5 है, दूसरा क्या है 100। दोनों को क्या लेकर चलते हैं, इक्वल लेकर चलते हैं। हमारे पास आता है 7x minus 5 is equal to 100। हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। क्लियर, अब क्या करते हैं, x फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास आ जाता है 7x minus 5 is equal to 100। 7x इज इक्वल टू 100, माइनस का था उधर जाके क्या हो रहा है प्लस का। 7x इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया, x हमारे पास आ गया 15, ये हमारे पास आंसर। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिया जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखते हैं। कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x m x स्क्वायर माइनस n। m और n हमारे पास कांस्टेंट है, दो कंडीशन गिवन है, m और n हमने क्या करने फाइंड आउट करने।
अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हम 11 क्वेश्चन किया सेम एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन है, वहां कांस्टेंट ए एंड बी थे, यहाँ कांस्टेंट एम और एन है। ठीक हो गया। हम लिखते हैं जी गिवन दैट g of x is equal to mx square plus n। ओके, इफ की कंडीशन के साथ हमारे पास क्या गिवन है, g of 4 is equal to 20। सो देन हमारे पास क्या कंडीशन अप्लाई होगी, फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 20। m 4 का स्क्वायर लें दैट इज इक्वल टू 16 प्लस n इज इक्वल टू 20। 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। फर्स्ट कंडीशन जब हमने अप्लाई की हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। देन सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो क्या है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। हमारे पास देन के साथ क्या आता है, जहां जहां इस फंक्शन में x है वहां वहां 0 पुट करेंगे, हमारे पास आते हैं m इंटू 0 होल स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 5। क्लियर, हमारे पास आते हैं m इंटू 0 प्लस n इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया, 0 हो गया, हमारे पास बच गया n इज इक्वल टू 5। सो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हम कहते हैं वैल्यू ऑफ n पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास आता है 16m प्लस n की जगह लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 20। क्लियर, 16m अपनी जगह पर रहेगा, 5 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दे, 16m इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 15, m इज इक्वल टू 15 ओवर 16। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास m और n की क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। तो हमने लिखा है m हमारे पास आता है 15 ओवर 16 एंड n हमारे पास आता है 5। क्लियर, हमसे m और n की वैल्यूज पूछी गई, वो हमने फाइंड आउट कर ली। इस तरह हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।